गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि यदि हमें कोई वाक्य हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है तो हम उसे इंग्लिश में चेंज करने के लिए पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव में से एक, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे, फिर टाइम, उसके बाद में हम टाइम लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करते हैं, तो उसी प्रकार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम हैज बीन का यूज करेंगे, आई वी यू, या प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम हैव बीन का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा और सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। वो समय से हमें पता चलेगा कि सिंस आएगा या फॉर। अब हम चर्चा कर लेते हैं सिंस और फॉर की। तो सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम से पहले और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम से पहले करते हैं। देखिए, हमने जो प्रीपोजिशन की वीडियो बनाई थी उनमें हमने सिंस और फॉर को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हमें पीरियड ऑफ टाइम अवधि बताई हुई हो, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 साल से, 5 साल से, तब हम फॉर का यूज करेंगे। और जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया हो, जैसे कल से, लास्ट मॉर्निंग से या लास्ट इवनिंग से, जुलाई से, अप्रैल से, 1990 से, तो जब हमें कोई समय दिया हुआ हो, पॉइंट ऑफ समय दिया हो, तब हम सिंस का यूज करेंगे। और इसे याद रखने का एक और तरीका है। देखिए, आप मान लीजिए कि फॉर की मैथ अच्छी है, वो हमें फटाफट बता देता है कैलकुलेशन करके कि ये 10 घंटे से सो रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 5 घंटे से बाहर घूम रहा है। तो ये हमें गणना करके बता देता है कि कितने टाइम से ये कोई काम कर रहा है। जैसे वो 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो इसने हमें गणना करके बता दी कि 10 साल से ये काम हो रहा है। और सिंस काउंटिंग करके नहीं बताता, सिंस की मैथ कमजोर है, वो तो पॉइंट ऑफ टाइम बता देगा कि सोमवार से ये काम हो रहा है, जुलाई से ये काम हो रहा है, जनवरी से ये काम हो रहा है, दिसंबर से ये काम हो रहा है, 1950 से ये काम हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम हमें कौन बताएगा? सिंस बताएगा। अब चलते हैं आगे। हमें हिंदी में वाक्य देखा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो देखिए, हम उन्हीं वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे जिसमें कोई काम कंटिन्यू हो रहा है और टाइम दिया हुआ है भी वो कब से हो रहा है, तो 2 घंटे से हो रहा है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट ही। वह सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या आएगा? ही सिंगुलर है तो हैज बीन लगाएंगे। और हमारी वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। फिर देखिए 2 आवर्स, हमें समय की अवधि बताई हुई है। जब समय की अवधि बताई हुई हो तो उससे पहले हम फॉर का यूज करेंगे। फिर देखिए, ये तो था अफर्मेटिव। यदि नेगेटिव बनाना हो तब हम क्या करेंगे? तो हम उसके लिए ही हैज के बाद नोट लगा देंगे, फिर बीन लगाएंगे। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो और उसका यदि नेगेटिव बनाना हो तो हैज के जस्ट बाद लगा देंगे और बीन से पहले। कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तब हम क्या लिखेंगे? ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, इसी वाक्य का हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो, तब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा कि क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के हैज को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, कि क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये तो थी बेसिक कॉन्सेप्ट किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पैटर्न पढ़ लिया और वर्ब भी पढ़ ली कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब क्या होगी, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर दिया हुआ होगा, और सिंस और फॉर के बाद कोई टाइम दिया हुआ होगा। फिर हमने ये भी पढ़ लिया पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस, पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का यूज करेंगे। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। तो ऐसे कार्य जो पास्ट टाइम से शुरू हुए और अब भी जारी हो, तो ऐसा कोई काम जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ था लेकिन अब भी वो काम जारी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वो पढ़ना तो उसने 2 घंटे पहले स्टार्ट किया था लेकिन अब भी काम जारी है, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सेकंड देखिए, पास्ट टाइम से शुरू कुछ समय तक जारी रहा और इसी समय तत्काल बंद, कि अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी कायम है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, और किसी को एक्सप्लेन देनी हो तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए वाक्य, वाई आर योर क्लोथ्स सो वीट, कि तुम्हारे कपड़े इतने भीगे हुए कैसे हैं। तो फिर मैंने आंसर दिया, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, कि मैं बगीचे में भी पानी डाल रही थी, पौधों को पानी डाल रही थी, तो इसीलिए मेरे कपड़े इतने भीगे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्य का प्रभाव पड़ा ना, हमारे कपड़े भीगे हुए हैं, तो ये कार्य का इफेक्ट है। और अभी अभी मैं गार्डन में पानी देके आई हूँ, मतलब गार्डन में पौधों को पानी डाला है, ये काम जस्ट अभी खत्म हुआ है और उसका प्रभाव भी शो हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेज के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि कोई काम पास्ट टाइम से शुरू हुआ और वर्तमान में जारी है, उसके लिए भी, और कोई काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ था, कुछ समय तक जारी रहा, वर्तमान में अभी खत्म हुआ है और उसका प्रभाव अभी भी है, उसका इफेक्ट शो हो रहा है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनकी सहायता से हमें ये पता चल जाएगा कि इस वाक्य में किस टेंस का यूज होगा। देखिए, यदि वाक्य में ऑल इवनिंग, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल मंथ, सिंस या फॉर आ जाए, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें सिंस फॉर आने के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उन सेंटेंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, ऑल इवनिंग, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल मंथ आते ही हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा देना है मतलब हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और वो रूल भी पढ़ लिए कि किन वाक्यों में इस टेंस का यूज होता है। यदि आपने ये वीडियो ध्यान से देखी, आपको समझ आई है, तो अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर। तो आप अपना आंसर बताइएगा, पहले पर्सन को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिएगा। यदि जितना भी मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो आपके राइट आंसर होंगे सभी क्वेश्चन के। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, इट, फिर ब्लैंक, सिंस लास्ट मंडे, कि लास्ट मंडे से कोई काम हो रहा है। ऑप्शन देखते हैं क्या काम हो रहा है। हैव बीन रेनिंग, कि बारिश हो रही है, कि लास्ट मंडे से बारिश हो रही है। तो आप देखिए क्या आएगा, हो रही है, कोई काम अभी भी जारी है और पास्ट के किसी टाइम से शुरू हुआ है, तो हमें पता है कि हमें क्या लगाना है, हैज या हैव में से एक बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, फटाफट अपने आंसर दीजिए।
और सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर दीजिए। फटाफट दीजिए फ्रेंड्स। देखिए हैव बीन रनिंग, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट सिंगुलर, तो क्या आएगा, है जाएगा। यहाँ पे हैव दिया हुआ ये तो नहीं आएगा। फिर देखिए रेंस, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। हैव रनड, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी नहीं आएगा। फिर देखिए हैज बीन रनिंग, ये आएगा, इट सिंगुलर है तो हैज भी सिंगुलर है। फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, हमारा राइट आंसर क्या है, डी। इट हैज बीन रनिंग सिंस लास्ट मंडे, कि लास्ट मंडे से बारिश हो रही है। नेक्स्ट पर्सन देखिए और आंसर दीजिए। सिंस माई सन वेंट टू दैट स्कूल ही रैपिड प्रोग्रेस। अब देखिए कोई काम शुरू कब हुआ, पास्ट टाइम में, कि जब से मैंने मेरे बेटे को स्कूल में डाला है वो बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। तो देखिए कौन सा टेंस आएगा और कौन सा टेंस आएगा, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे पास समय है, तो जो पॉइंट हमारा वीक है या जिस पॉइंट को हमें डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है, आप डिटेल से स्टडी कीजिए, क्योंकि जब एग्जाम डेट आ जाएगी और आपके पास लास्ट मंथ होगा, तो लास्ट मंथ में तो सिर्फ रिवीजन ही हो पाती है। तो अभी हमारे पास समय है, तो आप इस समय को यूजफुल बनाइए, अपने वीक पॉइंट को, अपने वीक सब्जेक्ट को, और जो सब्जेक्ट आपको कम आता है, आज तक आपने उस सब्जेक्ट को कम पढ़ा है, तो उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स क्या आएगा आंसर, फटाफट आंसर बताइए। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसमें क्या आएगा, हैज या हैव में से एक बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हमें देखना क्या है, ही सिंगुलर है तो है जाएगा। यहाँ पे हैव मेड दिया हुआ है, नहीं ये नहीं आएगा। यहाँ पे भी हैव बीन मेकिंग है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ही सिंगुलर है, यहाँ पे हैव दिया है जाएगा, ये भी कट हो गया। यहाँ पे सिर्फ मेड दिया है, ये नहीं आएगा। फिर हैज बीन मेकिंग, हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पर्सन द डॉक्टर, फिर ब्लैंक है हिज पेशेंट्स ऑल द मॉर्निंग। वाक्य को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। वाक्य में ऐसा कुछ जरूर दिया हुआ है जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस टेंस का यूज होगा। तो फटाफट अपने आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स जिन्होंने हमारी वीडियो को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, उनके आंसर भी राइट आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ऑल द मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग आते ही ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल डे, ऑल मंथ, ये आते ही हमें क्या लगाना है, हमें हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो देर किस बात की, देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो हमें क्या आएगा, हैज का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हैव दिया हुआ है, नहीं आएगा। यहाँ पे तो सिर्फ विजिटी दिया हुआ है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे हैज दिया हुआ है, जल्दबाजी में इसे टिक मत करना। आगे भी देखिए विजिटेड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हैज बीन विजिटिंग, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। The doctor has been visiting his patients all the morning. अब नेक्स्ट पर्सन देखिए, ओह यू आर वेट, कि तुम भीगे हुए हो। उसने कहा यस आई, फिर ब्रैकेट में हमारे पास वर्ब है वॉश माई कार, कि हाँ मैं मेरी कार धो रहा था। देखिए इस वाक्य में ना ही तो सिंस का यूज हुआ है, ना ही फॉर का यूज हुआ है, ना ही ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल डे, ये भी नहीं यूज हुआ। फिर भी इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो अपना आंसर बताइए फटाफट, और क्यों करेंगे। तो हमने जैसा कि हमने बात की थी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला और अभी अभी खत्म हुआ है, उसका प्रभाव शो हो रहा है। तो प्रभाव शो हो रहा है ना, कि यू आर वीट, आप भीगे हुए हो, तो ये इफेक्ट ही तो है। जब किसी चीज का इफेक्ट शो हो तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो बताइए फटाफट राइट आंसर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन वॉश नहीं आएगा, एम वॉशिंग, ये भी नहीं आएगा, ये तो कंटिन्यूअस टेंस है,
हमें लगाना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव वॉशिंग, हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, ये तो रॉन्ग है। फिर देखिए हैव बीन वॉशिंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन वॉशिंग। कि किसी ने कहा कि अरे आप तो भीगे हुए हो, तो मैंने उत्तर दिया कि हाँ, मैं मेरी कार को वॉश कर रहा था। नेक्स्ट पर्सन पर चलिए। नेक्स्ट पर्सन देखिए, वाई आर योर हैंड डर्टी, कि तुम्हारे हाथ गंदे क्यों हैं, मतलब परिणाम शो हो रहा है, इफेक्ट शो हो रहा है, हमें एक्सप्लेन देनी है, एक्सप्लेन देके बतानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई इफेक्ट प्रभाव शो हो रहा हो, उसके बाद हमें उसका रीजन बताना हो, एक्सप्लेन देनी हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। हमने सेम यही एग्जांपल ऊपर किया था, तो इसके बिल्कुल राइट आंसर आने चाहिए दोस्तों। फटाफट अपने आंसर दीजिए, क्या आएगा। अब हमें ये तो पता चल गया, हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, हैव आएगा या हैज आएगा। देखिए आई लगा हुआ है, आई के साथ क्या आएगा, हैव, फर्स्ट ऑप्शन में हैव है, तो ये राइट आंसर मत कर देना, आगे भी ध्यान देना है। हैव रिपेयर्ड, हैव रिपेयर्ड, ये तो परफेक्ट टेंस हो गया। हैज रिपेयर्ड, ये भी परफेक्ट टेंस हो गया, वैसे भी आई के साथ हैज तो आता ही नहीं है। फिर देखिए हैव बीन रिपेयरिंग, आई के साथ हैव आएगा, ये राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, रिपेयर्ड, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होती। तो हमसे किसी ने कहा कि वाई आर योर हैंड डर्टी, कि तुम्हारे हाथ गंदे क्यों हैं, तो मैंने आंसर दिया आई हैव बीन रिपेयरिंग माई कार, कि मैं मेरी कार की मरम्मत कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, अब जो पर्सन आपके सामने शो हो रहा है उसका आंसर बताइए, और ये पर्सन हमें कुछ नई चीज सिखा के जाएगा। देखिए, आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड देखते ही हमने क्या लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा दिया। हैज या हैव में से एक बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, मतलब आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती। तो कुछ फॉर्म ऐसी होती है वर्ब की जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता, तो हम उन वाक्यों में सिंस या फॉर आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे नो हो गया, सी हो गया, हैव हो गया, ये ऐसे कुछ वर्ब है जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता। तब हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हैव बीन नोइंग नहीं होता, हैव नोन होता है। हम क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या आता है, हैव, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। नेक्स्ट पर्सन देखिए और राइट आंसर दीजिए फटाफट। द बेबी, फिर ब्लैंक, ऑल मॉर्निंग, हमें पता चल गया ऑल मॉर्निंग, तो हमारे माइंड में आंसर आ जाना चाहिए। फटाफट अपने आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल डे, ऑल मंथ आते ही हमें हैज या हैव में से एक बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है। द बेबी, देखना है सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज। फर्स्ट ऑप्शन क्राइज नहीं आएगा, इसमें हैव बीन क्राइंग है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन हैज बीन क्राइंग, ये राइट आंसर है, हैज बीन क्राइंग। फोर्थ है आर क्राइंग। ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल डे, ऑल मंथ हो तब हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द बेबी हैज बीन क्राइंग ऑल मॉर्निंग। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पुट करते हैं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, आई रीच्ड देयर, फिर ब्लैंक दिया था, टैक्सी, बाय, इन, ऑन में से आपको फिल करना था। तो राइट आंसर है बाय, आई रीच्ड देयर बाय।
निशा, दिव्या, मिर्जा, मोना, हितेश, गगनदीप, सुनीता, रिया, अनिल, अंजलि, अंजनी, इन सभी ने हमारी क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो फ्रेंड्स, लगातार ऐसे ही आप अपना सहयोग देते रहिए और इस हमारी डेली की क्विज में पार्टिसिपेट करते रहिए। आज का हमारा क्वेश्चन है दे कैम, वही ऑप्शन है हमारे बाय इन ऑन, फिर ए टैक्सी, कि वो एक टैक्सी से आए। तो आपके बताना है बाय आएगा, इन आएगा या ऑन आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।